अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम अदील है और आप देख रहे हैं द बायोमेट्रिक यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे डिफिब्रिलेटर के बारे में। डिफिब्रिलेटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड करती है उन पेशेंट्स को जिनको कार्डियक अरेस्ट होता है। तो हम इस जो मशीन है, इस इक्विपमेंट के ज़रिए उनको शॉक डिलीवर करते हैं और उससे जो है उसकी हार्ट बीट जो है वो अब नॉर्मल हो जाती है और पेशेंट दोबारा जो है वो ठीक हो जाता है। तो ये बेसिकली एक हाई इलेक्ट्रिक चार्ज है जो कैपेसिटर इसके जो है वो चार्ज होते हैं और उसके बाद इसकी एनर्जी जो है वो जॉउल के ज़रिए हम पेशेंट के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये एक मैकेनिज़्म है और इसके ज़रिए जो पेशेंट्स हैं वो उनकी ज़िंदगी जो है वो बच जाती है। आज हम डिस्कस करेंगे ये कैसे काम करता है और इसके अंदर क्या क्या मोड्स होते हैं और इसकी ऑपरेटिंग कैसे है और ये कहाँ का बना हुआ है और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, इसकी एनर्जी कहाँ तक डिलीवर हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तो गाइस, यूनिट के जो मेक की बात करें, यूनिट का मेक है इनोमेट, जो कि हंगरी की कंपनी है और इसके अंदर जो है सेमी ऑटोमेटिक मोड है, मैनुअल मोड है और पेसिंग मोड है। तो इनोमेट का जो मॉडल है वो है कार्डियो 8 360B। ये बेसिकली 360 जॉल एनर्जी जो है वो पेशेंट को डिलीवर। इसकी एसेसरीज की बात करें तो एसेसरीज के अंदर इसका सबसे पहले तो जो है वो बेसिक पैडल जो होते हैं, जो पैडल दोनों साइडों पे अटैच होते हैं, एपेक्स और स्टर्नम, ये पैडल्स यहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं। इसी तरह इसके साथ ECG केबल आती है, 3 लीड की ECG केबल जो पेशेंट के साथ अटैच हो जाती है। और पेसिंग के लिए जो सिंगल यूज़ एक पैडल्स होते हैं वो यूज़ होते हैं, उसके लिए ये एक्स्ट्रा केबल इस्तेमाल होती है। वो उसके पैड जो हैं, ये उसके पैड हैं, ये सिंगल पेसिंग के लिए यूज़ होते हैं। एक दफ़ा पेशेंट को लगा के उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। और ये वाले जो पैडल्स हैं ये रीयूजेबल होती हैं। और इसके अलावा दो अगर आप ऐड करवाना चाहें तो एक्सटर्नल एसेसरीज आती हैं, उसके मॉड्यूल इसके अंदर ऐड किए हुए हैं हमने ऑलरेडी। तो एक NIBP का और एक SpO2, जिसको इस्तेमाल करने से ये जो डिफिब्रिलेटर है ये एज ए मोनीटर भी काम करता है, जिसको आप वाइटल साइन मोनीटर कह सकते हैं कि आपको अलग से इसके ऊपर रीडिंग नहीं लेना पड़ती, इसी के ऊपर इसकी रीडिंग आ जाती है। ओके, यूनिट का जो फंक्शन है वो इसको हम समझ लेते हैं। ये इसका पावर बटन है और इसी तरह ये इसका चार्ज और डिस्चार्ज का बटन है, ये इवेंट का और प्रिंट का बटन है, ये डिफरेंट मोड्स हैं इसके और ये डिफरेंट सेटिंग्स के लिए बटन बने हुए हैं। इसी तरह ये NIBP फ्रीज़ और अलार्म के लिए सेटिंग है, ये मेन्यू और बाकी सेटिंग्स के लिए। इसी तरह यहाँ से ECG सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से इसकी ECG केबल लग जाती है। और साइड पे बात करें तो यहाँ पे इसका NIBP कनेक्टर और SpO2 कनेक्टर, और नीचे अगर आप डाटा रिकॉर्ड करना चाहें तो USB पोर्ट्स वगैरह इंसर्ट हो जाती हैं। तो अभी हम इसको ऑन कर लेते हैं। तो ऑन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हैं। ये सिंपल इसको अपने प्रेस एंड होल्ड रखना है तो यूनिट जो है वो सेल्फ टेस्ट पास करेगा। उसके बाद जो है वो यूनिट सेल्फ टेस्ट अभी पास कर रहा है, उसके बाद आपको इसकी रीडिंग सारी बताएगा। ओके, अभी सेल्फ टेस्ट पास कर लिया, मशीन को ऑन कर लिया है। ये इसके मैं मोड्स को आपको थोड़ा सा 1 बाय 1 ब्रीफ कर देता हूँ। ये इसका सेमी ऑटोमेटिक मोड है, ये मैनुअल मोड है और ये पेसिंग मोड है। मैनुअल मोड में ये होता है कि आप जो एनर्जी है वो आप अपनी मर्ज़ी से ख़ुद सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद इसको चार्ज करते हैं और पेशेंट को डिलीवर कर देते हैं। जो सेमी ऑटोमेटिक मोड है उसके अंदर ये होता है कि एनर्जी आप खुद सेट करते हैं, लेकिन जब आप डिलीवर करना होता है तो वो ख़ुद ECG से डिटेक्ट करके वो आपको बताता है कि अब एनर्जी आप डिलीवर करें। जब अब नॉर्मल ECG आ रही होती है तो फिर आपने उसको डिलीवर करना होता है। और पेसिंग मोड में ये होता है कि आपने पेस में इसके जो पेसिंग पैड है वो लगाए होते हैं, उसके अंदर ये डिफिब्रिलेटर खुद से ECG डिटेक्ट करता है। जब अब नॉर्मल आती है तो उसके बाद जो है ना वो पेशेंट को वो डिलीवर करता है। जो इसका नॉर्मल मोड है, नॉर्मल मोड के अंदर ये इसकी जो एनर्जी है हम 2 जॉल से लेकर 360 जॉल तक सेट कर सकते हैं। इसके ऊपर ये जो इसका स्टर्नम वाला पैडल है, इसके ऊपर इसकी जो है एनर्जी सेट करने का बटन इंडिकेटर लगे हुए हैं। वैसे तो आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। इधर से ये होता है कि आसानी के साथ ऊपर वहाँ भी सेट करके पेशेंट को डिलीवर कर देते हैं। तो इसको मैं बढ़ा रहा हूँ तो ये 360 जॉल तक मैक्सिमम इसकी एनर्जी जो है वो डिलीवर होती है। और ये जो है ना बाज़ पहले आते थे उसके अंदर ये जो है ना एनर्जी हवा में डिलीवर कर देता था या पैड्स के ऊपर करता था। इसके लिए ये होता है कि इसका जो कैलिब्रेटर है वो इसके अंदर ही बिल्ट इन मौजूद है। तो आप इसकी एनर्जी सेट करने के बाद उसको इस मशीन के साथ आप लगाएंगे
तो इसके साथ जब ये कनेक्शन इसका होगा तभी ये एनर्जी डिलीवर करेगा। तो अभी हम आपको एनर्जी डिलीवर करके दिखाते हैं। अभी मैंने 100 जूल सेट किया है, इसको मैं अटैच कर देता हूँ और इसका जो ये राइट साइड वाला एपेक्स वाला पैडल है इसके ऊपर एनर्जी शॉक का और चार्ज का बटन दिया गया है। तो चार्ज से हम इसको चार्ज करते हैं तो यहाँ पे ये इंडिकेशन देगा और जब फुल चार्ज हो गया है तो इसको इन दोनों बटन्स को इकट्ठा प्रेस करना है तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा। उसके बाद इसका ये जो फ्रंट है वो यहाँ से निकलना शुरू हो जाता है। ओके, ये था इसका मैनुअल मोड। हमने इसको जो है चार्ज किया, उसको एनर्जी चार्ज करने के बाद उसको पैडल्स को पेशेंट के साथ, एक तरह का ये पेशेंट है उसके साथ हमने कनेक्ट किया, उसकी एनर्जी डिलीवर की और अब आपके पास ECG का वो वेवफॉर्म आ गई, उसके ऊपर वो बना आ गया। इसका मैनुअल मोड है। मैनुअल मोड के ऊपर आप अपनी मर्जी से एनर्जी सेट करते हैं, जितने जॉल भी आपने डिलीवर करनी है वो पेशेंट की कैटेगरी के हिसाब से होती है, पहले कम फिर ज़्यादा। ये बेसिकली डॉक्टर रिकमेंड करता है और उसके बाद जो है वो आप एनर्जी सेट करते हैं और उसको डिलीवर कर देते हैं। इसी तरह इसमें दूसरा मोड है वो सेमी ऑटोमेटिक मोड है। सेमी ऑटोमेटिक मोड में क्या होता है कि आपने उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करनी होती है। आपने जो ECG है वो पेशेंट को लगा देनी है, ठीक है। ECG पेशेंट को लगाने के बाद वो आपको जब अब नॉर्मल होगा तो वो आपको खुद बताएगा कि आप अब इसको जो है वो चेक करें और एनर्जी सेट करें और उसके बाद उसको डिलीवर करें। इसमें ये होता है कि आपने उसके मुताबिक आधा काम जो है वो डिफिब्रिलेटर ने करना होता है, आधा काम आपने करना होता है। इसी तरह इसके तीसरे मोड की बात करें तो वह पेसिंग मोड। पेसिंग मोड में क्या होता है कि आपने ये वाले जो पैडल हैं ये आपने रिमूव कर देने होते हैं। इसकी यहाँ से जो केबल है वो आ जाती है, ठीक है। और इसके साथ आपने जो है वो दूसरी केबल लगानी है जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, ये वाली केबल एज इट इज़ इसमें इंसर्ट हो जाएगी और इसका जो कनेक्टर है वो आप जो सिंगल यूज़ जो पैडल होता है, सिंगल यूज़ पैडल के साथ आपने अटैच करके उसके अंदर लगा देना होता है। तो ये बेसिकली इसका पेसिंग मोड है। अब इसके मेन्यू की बात करें तो मेन्यू में आप जाके इसका मेन मेन्यू के अंदर इसकी जो स्पीड है, जो वेवफॉर्म की स्पीड है वो आप सेट कर सकते हैं। साउंड का वॉल्यूम, जो अलार्म्स आते हैं उस वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ़िल्टर, लिमिट्स, NIVP मेन्यू, उसमें आप NIVP मेजर करना चाहते हैं तो वो भी कर लें। और इसी तरह इसकी सैचुरेशन, अब मैं आपको इसकी सैचुरेशन चेक करके दिखाता हूँ। ये बेसिकली इसका सैचुरेशन प्रोब है, इसको हमने अटैच किया हुआ है। इसका जो कनेक्टर है इसके अंदर इंसर्ट है, अब वो इसकी वेवफॉर्म हमें दिखा रहा है। इसी तरह जो NIVP है उसको मेजर करने के लिए ये उन्होंने बटन दिया हुआ है, इसको हम प्रेस करेंगे तो वो NIVP का जो कफ है वो इन्फ्लेट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद वो आपको रीडिंग दे देगा। ओके गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू।